अरे कबूतर भाई, बैंगन के पास तो इस ठंड में घर भी नहीं है। मुझे तो उस पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। इतनी ठंड में बैंगन अकेला कहाँ रहेगा। अरे तुम सही कह रही हो। बैंगन के पास इस ठंड में घर भी नहीं है। उसका घर कितना अच्छा था, लेकिन उसका घर उजड़ गया है। अब बैंगन अकेला कहाँ पर रहेगा। कबूतर भाई, हम दोनों को बैंगन के पास चलना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी। ये कहानी है राजापुर गांव के जंगल की। राजापुर गांव के जंगल में सभी पेड़ और पक्षी रहते थे। वहीं जंगल में बैंगन भी रहता था। सभी पक्षी खुश थे। राजापुर गांव के जंगल में ठंड बढ़ गई थी, तो सभी पक्षियों के पास अपने अपने घर थे जिनमें वो रहते थे। लेकिन बैंगन के पास अपना कोई भी घर नहीं था। वो एक पेड़ के पास रहता था, ना ही उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे जिनसे वो ठंड से बच सके। तो सभी पक्षी ऐसा सोचते हैं कि बैंगन के पास तो रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी बैंगन के पास चिड़िया आ जाती है। चिड़िया बैंगन से कुछ बात करने के लिए आती है। सभी पक्षियों के पास पहनने के लिए कपड़े थे जिनसे वो ठंड से बचाव कर सकते थे, लेकिन बैंगन के पास कुछ भी नहीं था। बैंगन के पास कपड़े भी नहीं थे जिससे वह ठंड से बच सकता था। तो इसीलिए वहां पर चिड़िया आ जाती है और बैंगन से कुछ बात करने लगती है। अरे बैंगन भाई, मुझे पता है तुम्हें इस समय बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी, तभी तुम आग जलाकर अपने हाथ सेक रही हो। पता नहीं तुम्हारा घर कैसे उजड़ गया। तुम्हारा घर कितना अच्छा था। अरे भाई, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम इतनी ठंड में अकेले कहाँ रहोगे। मेरे पास इतना बड़ा घर भी नहीं है कि तुम मेरे घर में रह सको। अरे बैंगन भाई, अब मैं क्या करूँ। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। चिड़िया बैंगन से इतनी सारी बातें कह देती है। चिड़िया बैंगन के सारे दुखों को अपना समझती है और चिड़िया को बैंगन पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, लेकिन चिड़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके अपने घर में इतनी जगह नहीं थी कि उसके घर में बैंगन भी रह सके। अगर चिड़िया के घर में इतनी जगह होती तो वो अपने घर में बैंगन को जरूर रख लेती। इसीलिए वो बैंगन के पास आई और बैंगन के दुख को अपना दुख समझ रही थी और उस चिड़िया को बैंगन पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। लेकिन बैंगन भी क्या कर सकता था। बैंगन के पास तो अपना घर ही नहीं था। लेकिन इस ठंड में बैंगन जल्दी ही अपना नया घर नहीं बना सकता था, तो इस ठंड में वह कहाँ रहे, इसका दुख बहुत ज्यादा हो रहा था। इसीलिए चिड़िया बैंगन के पास आई थी और बैंगन से कुछ बातें कर रही थी। और फिर इतनी बात करने के बाद चिड़िया वहां से चली जाती है, लेकिन बैंगन चिड़िया को कोई भी जवाब नहीं देता है। बैंगन अभी सोच रहा था कि ठंड में वह कैसे रहेगा। उसके पास घर भी नहीं है। इतनी ठंड में रात को वो कहाँ सोएगा। बैंगन इसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान था। इसीलिए बैंगन ने चिड़िया से कुछ भी नहीं कहा। बैंगन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और बैंगन का इस जंगल में कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जिसके पास खाली घर हो। बैंगन के किसी भी मित्र के पास खाली घर नहीं था, तो उसे कोई भी घर नहीं मिला था। और ऐसा सोच सोच कर बैंगन बहुत परेशान हो जाता है और फिर बैंगन वहीं पर सो जाता है। और कोई पक्षी बैंगन से बात करने नहीं आया था। चिड़िया ही बैंगन से बात करने आई थी और चिड़िया बैंगन से बात करने के बाद चली जाती है। फिर बैंगन के पास कोई नहीं आता है, तो बैंगन सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो बैंगन वहीं पर सो जाता है। राजापुर गांव में एक तोता भी रहता था। तोता के पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े थे और उसके पास रहने के लिए भी एक बहुत अच्छा घर था। तोता उस ठंड में बहुत अच्छे से रह सकता था। तोते के पास पहनने के लिए कपड़े भी थे जिनसे वह ठंड से बचाव कर सकता था।
तोता के पास एक अच्छा घर भी था जिसमें वह रात को सो सकता था, लेकिन बैंगन के पास ना तो घर था और ना ही उसके पास कपड़े थे। लेकिन तोता उसी गांव में रहता था, तो तोते के पास सब कुछ था जिससे वह ठंड से बचाव कर सकता था। अभी तोते के पास चिड़िया आ जाती है और तोते से कुछ बातें करने लगती है। अरे तोते भाई, तुम्हें पता है हमारे इस जंगल में क्या हो रहा है? हमारे इस जंगल में बैंगन के पास रहने के लिए घर नहीं है। उसका घर उजड़ गया है और ना ही रात को सोने के लिए तो उसके पास घर नहीं है, ना तो उसके पास कपड़े हैं जिनसे वो ठंड से बचाव कर सके। बैंगन बेचारा अकेला रहता है, ना तो उसका ऐसा कोई मित्र है जो उसे अपने घर में रख सके। बेचारा बैंगन, मुझे तो बैंगन पर बहुत ज्यादा तरस आता है। अरे तोते भाई, क्या तुमको इस बात के मालूम में जानकारी है? अगर तुमको जानकारी नहीं है तो मैं तुमको बता देती हूँ, तोते के पास रहने के लिए घर नहीं है। चिड़िया तोते से कहती है कि बैंगन के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो चिड़िया तोते को सारी बातें बता देती है बैंगन के बारे में। और तोते के पास भी एक घर होता है और उसमें एक और जना रह सकता है, तो इसीलिए चिड़िया तोते के पास आती है। चिड़िया को पहले से ही पता होता है कि तोते के पास एक जना और रह सकता, तो चिड़िया तोते के पास आ जाती है और तोते को चिड़िया सारी बातें बता देती है। तो हो सकता है तोता अपने घर में बैंगन को रख ले, इसीलिए चिड़िया तोते के पास आ जाती है और तोता भी चिड़िया से कुछ नहीं कहता है। फिर बाद में चिड़िया से तोता कुछ कहता है। फिर तोता चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, ये तो बैंगन के साथ बहुत गलत हो रहा है। बैंगन का घर उजड़ गया है, तो हमारे जंगल में क्या कोई ऐसा नहीं है जो बैंगन की मदद कर सके? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि हमारे जंगल में बैंगन के पास रहने के लिए घर नहीं है। हमारे जंगल में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। कम से कम तुम तो उसके पास उससे पूछने गई, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे चिड़िया, तुम बैंगन के पास जाओ और बैंगन से कहो कि तुम तोते के घर में रहो। मैं बैंगन को अपने घर में रखूंगा। ऐसी ठंड में बेचारा बैंगन कहाँ सोएगा, तो बैंगन से तुम जाकर कहो और मेरे घर पर ले आओ। और बैंगन घूमते घूमते तोते के घर पर आ जाता है और तोता फिर बैंगन से कहता है कि अरे बैंगन, कहाँ जा रहे हो? अरे बैंगन, मैंने इस चिड़िया से सुना है तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो तुम मेरे घर में रह लो। इस जंगल में किसी ने तुम्हें अपने घर में नहीं रखा, तो तुम मेरे घर में रह सकते हो।